सो जय हिंद दोस्तों जो रिसेंटली में जो कंट्री आपस में सबसे अधिक डिस्प्यूट करती थी, जैसे आप लोग कह सकते हैं ईरान, इसराइल एंड यूएस, ये तीन कंट्री थी आपस में सबसे अधिक डिस्प्यूट कर रही थी। इससे क्या हुआ, जो हमारे ग्लोबल ट्रेड होता है इस पर सबसे अधिक इफेक्ट पड़ा है एंड स्टेट ऑफ हुर्मुज को क्लोज कर दिया गया था। बट रिसेंटली में भी अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्च को यह सुनने के लिए मिला है कि जो ईरान वाले हैं उस शिप को जो शिप को वो लोग रोक कर रखे थे, जैसे उसमें इंडिया के 2-3 शिपें भी इंक्लूड थी, तो उस शिप को ईरान वाले जाने दिए हैं एंड वहां से ओमान से होकर के हमारे इंडिया के जो ट्रेड करती हैं जो शिपें अप्रॉक्सीमेटली जो एलपीजी गैस एंड ऑयल के वहां से भंडार शिपें द्वारा आ रहा है हमारे कंट्री में। एंड उस जो शिप रिसेंटली में वहां से चली हैं ओमान से होते हुए गल्फ कंट्री में, उस शिप को जो इंडिया के नेवी आर्मी होती हैं, जो ऑपरेशन ऑफ संकल्प जो हमारा ये निकला था, इसी के जो नेवी आर्मी होते हैं उसी जो शिप के ये सारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं और उस शिप को वो तब तक प्रोटेक्शन करते रहेंगे जब तक वह शिप सही सलामत हमारे इंडिया में आ नहीं जाती है। एंड फ्रेंड्स, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना देखने के लिए मिला है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इन्होंने ईयू और यूएन जैसे कंट्री से डिस्कशन की है कि आप लोग आकर के ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है इसको क्लोज करवाइए। सो फ्रेंड, नाटो, आप लोग इसको नाटो कंट्री भी बोल सकते हैं, तो इस कंट्री वाले ने साफ इग्नोर कर दिया है और कहा है कि हम इस क्राइसिस में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते हैं। सो फ्रेंड, जिस तरह का यहाँ अटैक एंड डिस्प्यूट आजकल हो रहा है, इसी तरह सेम यूक्रेन एंड रशिया में भी हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 2023 को यह डिस्प्यूट बिगेन हुआ था एंड यूक्रेन ऐसा कंट्री है जो सबसे अधिक वेट एंड ग्रेन्स का प्रोड्यूस करता है एंड जो यूक्रेन है अपना अधिक मात्रा में ग्रेन एंड वेट को एक ब्लैक सी से होकर के अदर कंट्री में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है। जब इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो जब यूक्रेन के जो शिप निकलती थी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए, तो जो रशिया के ट्रेडर होते थे, जो शिप निकलती थी उस पर वो लोग अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। इससे क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली जो यूक्रेन है वह सबसे अधिक वेट एंड ग्रेन का प्रोड्यूसर है, तो इससे देश में इससे क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली यूक्रेन द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 16 से 50% के जो कंट्री हैं उनका ये जीवन यापन आप कह सकते हैं कि ये लोग ये ग्रेन्स प्रोवाइड करता है। एंड अगर जो इसी तरह रसिया वाले अगर जो यूक्रेन के शिप पे अटैक करेंगे तो इससे क्या हुआ कि कुछ कंट्री में भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। एंड जब इधर से रसिया का जब ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया करते थे तो यहाँ तुर्की उस पर अटैक बोल देता था, तो इस पर दो कंट्री आगे निकल के आई, नेटो कंट्री भी आप उसको कह सकते हैं। एंड पहला EU एंड UN, ये सारे कंट्री निकल के आपस आए एंड उनको बताया कि इस जहाज़ों को आप जाने दीजिए ताकि अदर कंट्री में भूखमरी ना हो। सो फ्रेंड, सेम थिंकिंग जो हमारे यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इनका सेम ही थिंकिंग है। अगर जो वहाँ ये लोग ऐसे कर सकते हैं नाटो कंट्री वाले, तो इनका कहना है कि सेम प्रैक्टिस हम यहाँ भी करवा लें एंड यहाँ आकर के हम स्टेट ऑफ हुर्मुज को करवा लें। बट जो नेटो कंट्री वाले हैं ये साफ इग्नोर कर दिया है। सो फ्रेंड, आज का यह था इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।